लेकिन क्या है ये कंपनी, क्यों ये आपको कंपनी करना चाहिए। और सबसे बड़ी वजह, यदि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेरी टीम में अकेले 20 करोड़पति थे, उस 20 करोड़पति में से 15 फ्रेशर थे जिन्होंने कभी पैसे नहीं बनाए थे या नेटवर्क मार्केटिंग में थे ही नहीं, ऐसे लोग थे। अब सवाल है कि इतनी बड़ी इंटायर टीम, कंप्लीट टीम एक साथ यदि कहीं बिजनेस कर रही होगी तो कोई तो बड़ी मजबूत वजह होगी दोस्त। और हमें भी दोस्तों अपना करियर चाहिए था, हमें भी एक एथिकल करनी चाहिए थी, हम तलाश भी कर रहे थे किसके साथ जाएं, और फाइनली एक ऑप्शन में मिला हमें ये कि स्टार्टअप होने वाली कंपनी, पहले कंपनी की फैक्ट्री देखे, ऑफिस देखे, लोगों से मिले, उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि इसको कर सकते हैं। और उसी बिहाफ पे भी ज्वाइन लगने के पहले ही हम प्लान भी कर रहे हैं आपके साथ में शेयर, और ये दूसरी बार मैं प्लान शेयर करने जा रहा हूं पब्लिकली, तो एक बार इसको समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्री की। तो एस्टोनिया की बात किया जाए तो काफी बड़ी कंपनी है एस्टोनिया। और एस्टोनिया की दोस्तों बात किया जाए तो एस्टोनिया लेबोरेटरी पहले से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो 50 से ज्यादा कंपनियों को प्रोडक्ट बना के सप्लाई करती है, और साथ में लगभग 30 प्लस कंट्रीज के अंदर में इनका एक्सपोर्ट है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, मतलब इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में इनकी प्रोडक्ट की सप्लाई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्रांस जैसी कंपनी जो ब्यूटी के लिए जानी जाती है, वहां पे भी इनके कॉस्मेटिक के क्रीम जाते हैं जो पेटेंटेड फॉर्मुलेशन के साथ बनते हैं, राइट, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा आपसे। उनका दोस्तों एस्टोनिया लैब की बात किया जाए तो काफी बड़ी है, लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। बेस 2 लाख स्क्वायर फीट की है, 6 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। 1000 से ज्यादा इंप्लॉय यहां पे काम करते हैं, और लगभग 450 इंप्लॉय तो एक समय फैक्ट्री के अंदर में होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी बैकग्राउंड है। इतनी बड़ी फैक्ट्री अभी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। वी आर द फर्स्ट कंपनी जो 6 लाख स्क्वायर फीट में ऑलरेडी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सबसे बड़ी बात वो है। बात करूं लैब की दोस्तों, तो आप देख सकते हैं लैब के अंदर में चाहे क्वालिटी, देखो एडवांस फॉर्मुलेशन की क्वालिटी चेक से लेके क्यूए क्यूसी सारा कुछ हमारा इन हाउस है। ये हम बात करें सिर्फ लैब की, अभी फैक्ट्री की बात नहीं करते, जहां रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है, जहां नए फॉर्मुलेशन तैयार किए जाते हैं, किसमें क्या मिलाएंगे तो क्या निकल के आएगा, वो सारी चीजें जो जानकार हो इस मीटिंग में वो पढ़ के समझ ले। मुझे तो पढ़ले नहीं पड़ता, राइट। अब आरपीएच, एचपीएलसी वाटर क्या होता है मुझे नहीं पता, एफटीआईआर क्या होता है मुझे नहीं पता ना, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर क्या होता है आई डोंट नो, स्टेबिलिटी चैम्बर इस समझ में आता है मुझे, स्टेबिलिटी चैम्बर पता है मुझे क्या होता है। तो इस तरह से एक लैब के अंदर में जितनी भी हाई एंड इक्विपमेंट होती है, करोड़ों करोड़ों का दोस्तों एक एक मशीन इस ऑफिस में आज लैब में लगी हुई है। यानी कि हमें क्वालिटी चेक करना हो तो अपनी ऑफिस में, हमें लैब रिपोर्ट चाहिए तो अपनी ऑफिस में, हमें कोई चीज की फॉर्मुलेशन चेंज कुछ भी करना हो अपने हाउस, इन हाउस से कहीं बाहर नहीं जाना है, इतनी हाईटेक लैब ऑलरेडी हमारे पास में है। बात करूं दोस्तों सर्टिफिकेशंस की, तो यूएसएफडीए है ना, इसको ये इको सर्टिफिकेशन, ये कॉस्मोस, डब्ल्यूएचओ, जीएमपी, हलाल, आईएसओ में 9001, 2015, 2005, 22/716 तीनों है। यूएसए से हमारा पेटा सर्टिफिकेशन है, सीई है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, आयुष है, एफएसआई है। तो जितनी भी नीड है उससे कई गुना ज्यादा सर्टिफिकेशन ऑलरेडी हमारे पास में है, राइट। दोस्तों यहां बात करें सबसे बड़ी बात की, कई बार समस्या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आती है कि आपकी कंपनी बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन जब सप्लाई चेन की बात आती है तो आधे समय प्रोडक्ट ही शॉर्ट रहता है मार्केट में। मैं बिलीव करता हूं, इंक्लूडिंग मेरी लास्ट कंपनी भी, कि जब आप काम कर रहे होते हो तो मार्केट में 90% ऐसी कंपनियां हैं जो छोटी मोटी गली मोहल्ले से खुलती हैं बड़ा करने की नीयत से, लेकिन कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करती। नतीजा यह होता है कि आप एक समय के बाद में हमेशा प्रोडक्ट की शॉर्टेज आपको मिलेगी ही मिलेगी। यदि 50 प्रोडक्ट कंपनी में है तो, और बता दूं कि मैंने तो यह भी देखा कि छलावा है यार, 500 प्रोडक्ट मेरी कंपनी में 250 कभी मिलते नहीं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां मार्केट में भी चल रही हैं। तो 50 प्रोडक्ट कंपनी में है, 20 सुपर सेलिंग है, तो लगभग 20 में से 50 में से 10 तो हमेशा 15 में से शॉर्ट ही रहते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हर कंपनी, मैक्सिमम कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं होती है, क्वालिटी कंट्रोल अपना। और दूसरी समस्या क्या होती है दोस्तों कि एक बार प्रोडक्ट बन के निकला तो दोबारा 2-3 बैच के बाद क्वालिटी वो नहीं मिलती जो पहले आती थी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है और तीसरा आदमी क्या करेगा वो जानता है। तो इस तरीके से अपनी इन हाउस लैब न होने से, अपनी फैक्ट्री न होने से क्वालिटी कंट्रोल कभी सेम नहीं मिलती, जिसको हम बोलते हैं एसओपी सेट नहीं होता, स्टैंडर्ड, राइट। दूसरी चीज, जब उनके पास में अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता नहीं है तो माल शॉर्ट हो गई यदि, तो उनको बनवाने में लग जाता है 20 दिन 25 दिन। नतीजा ये 20 दिन में एक सामान ही नहीं है। तो हम आप तो मेहनत करते हैं, लेकिन जब कस्टमर सामान मांगे हम वो दे ना पाए दोस्तों, यहां पे समस्या फिर शुरू हो जाती है, राइट। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि हमारी कैपेसिटी की बात करूं तो आज हमारी फैक्ट्री में 10 मिलियन ट्यूब हर महीने बना सकते हैं, 4 मिलियन बॉटल्स बना सकते हैं,
6 मिलियन सैचेट पाउचेज हम बना सकते हैं। 1 मिलियन परफ्यूम की हमारी प्लांट है, 1 मिलियन परफ्यूम बना सकते हैं। 200 मिलियन टैबलेट हर महीने 20 मिलियन कैप्सूल, 1.5 मिलियन बना सकते हैं एरोसेल, यानी कि जो ये है ना पुछ करके आजकल शैम्पू वैम्पू चल रहा है, राइट। आपका 3 मिलियन सोप, 1.5 मिलियन पाउडर्स के हम केन बना सकते हैं। साथ में 0.5 मिलियन, आपको देखो यहाँ पे यूनिक फील प्रोडक्ट्स क्या होता है, बेसिकली कई सारे कैप्सूल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक एक कैप्सूल में 2-2 लेयर्स होती हैं, 2-2 चीजें डाली गई होती हैं, राइट। तो ऐसी यूनिक फील भी हम 0.5 मिलियन, आधा मिलियन बना सकते हैं पर मंथ। और साथ में 10 मिलियन सॉफ्ट जेल, जैसे कि ओमेगा हमेशा सॉफ्ट जेल के अंदर आता है, जितनी भी लिक्विड चीजें भरी जाती हैं उसको सॉफ्ट जेल बोलते हैं। तो 10 मिलियन ये हम हर महीने बना सकते हैं, इतनी हमारी पहले से कैपेसिटी है, राइट। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारी कैपेसिटी इतनी बड़ी है तो दोस्त, जिंदगी में इस कंपनी के अंदर में आपको चाहे जितना आपकी क्षमता है उड़ लो, चाहे जितना आपकी क्षमता बिजनेस बना लो, आपको शॉर्टेज नहीं झेलनी पड़ेगी। सबसे खास बात जो मुझे इस कंपनी का लगता है वो ये है, राइट। तो इसके बाद बात करो अपनी लैब की, तो ये गूगल से एक व्यू हमारे फैक्ट्री की है कि आप इस फैक्ट्री में जाएंगे, जैसा मैंने बताया कि 3 फ्लोर की फैक्ट्री है, अपना खुद का ट्रांसफार्मर से लेकर के सब कुछ अपना इन हाउस है, और साथ में लैब अपनी है। मैंने बताया कि आपको ये 6 लाख स्क्वायर फीट की ये फैक्ट्री है, जो है पंचकुला में, चंडीगढ़ से आधे घंटे की दूरी पे है। और दोस्तों हमारी हेड ऑफिस भी पंचकुला में ही बन रही, पंचकुला सिटी में। ये ऑफिस में और फैक्ट्री में जो दूरी होगी लगभग 20 मिनट की रहेगी हमेशा, जिसके हम ओपनिंग करेंगे आपका अगेन कुछ दिन बाद, अभी कुछ महीने, 1-2 महीने बाद में उसकी ऑफिस की ओपनिंग करेंगे। मे बी अप्रैल हमारा प्लानिंग करें नए साल से हेड ऑफिस ओपनिंग करने का। अभी हमारी पूरी ऑपरेशन यहां से स्टार्ट होगी और यहां से स्टार्ट हो रही है। बेसिकली आप जाएंगे, जो लोग आना चाहें 22 तारीख को दिल्ली आ सकते हैं, जो खास लीडर अपनी टीम को दिखाना चाहते हैं, जिनको हम ऑफिस यानी फैक्ट्री विजिट भी कराएंगे। दिल्ली में आप 9 बजे तक पहुंच जाएंगे तो बस के द्वारा हम ले जाएंगे आपको फैक्ट्री, और वहां पे आपको घुमा के फिर रात शाम को खाना पीना खिला के शाम को आपको फिर से 7 बजे तक दिल्ली छोड़ देंगे। उसके बाद कहां जाना वो आप डिसाइड करना, राइट। तो दोस्तों ये रही फैक्ट्री की व्यू। 40 प्रोडक्ट के साथ दोस्तों एस्टोनिया 1 शुरुआत हो रही है। यहां ध्यान दीजिएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग लैब है उसका नाम है एस्टोनिया लैब, और नेटवर्क मार्केटिंग में है एस्टोनिया 1। यानी कि कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बाई कोई और होता है और मार्केटिंग बाई कोई और होता है, और बोलते मेरी कंपनी मेरी कंपनी। अब जाके आप ढूंढते फिरिए डायरेक्टर लोगों की भैया वही कंपनी है कि नहीं है। दोस्त कितनी कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग बाई सेम होता है, आप चेक करना। और पहले दिन से 6 लाख स्क्वायर फीट फैक्ट्री के साथ शुरू होती है, वो चेक करना, राइट। तो 40 प्रोडक्ट से हम शुरुआत करेंगे, हालांकि हम हजारों प्रोडक्ट बनाते हैं, बेसिकली हजारों नहीं बोलूंगा, हाँ 500 से ज्यादा प्रोडक्ट आज हम मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इन हाउस। लेकिन अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में 40 मेन प्रोडक्ट लॉन्च करें, जिसकी डिमांड मार्केट बहुत ज्यादा है। तो उसके साथ फर्स्ट फेज में शुरुआत होगा, उसके बाद नेक्स्ट फेज में एज पर योर डिमांड, जो आपको नीड होगी आप बोलोगे, वो चीजें फिर लॉन्च करते रहेंगे, राइट। दोस्तों यदि बात करूं तो हमारा तो फर्क, जो हमारी यूनिकनेस है, हर कंपनी की अपनी एक यूनिकनेस है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि एक कंपनी अमेरिकन है, बोलती है कि हमारा बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा, उनका साबुन लो, शैंपू लो, टूथपेस्ट लो, उसमें सब में एलोवेरा डाल रखा है। एक कंपनी मिलेगी गैरोडर्मा वाली, मलेशिया कंपनी, उनके साबुन में, टूथपेस्ट में, शैंपू में, क्रीम में गैरोडर्मा डाल रखा है। एक कंपनी मिलेगी वजन कम करने में, वो बोलती है लाइफ वाली कंपनी की आपका वेट लॉस, वेट बढ़ाओ, वेट गिराओ, उसको उसका थीम ही वेट लॉस है। तो हर कंपनी की अपनी एक थीम होती है। और दोस्त सवाल है किसी और कंपनी की थीम, हमारी थीम क्या है दोस्त? तो हमारी थीम 2 चीजें, एक प्रोबायोटिक, एक है न्यूट्रोजेनिक्स। बेसिकली पेटेंटेड फार्मूला दोस्तों न्यूट्रोजेनिक्स की बात किया जाए, जो आपको डीएनए के लेवल पे जाके न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। दोस्तों इसका बेस क्या बता दूं आपको? हर्बो न्यूट्रोजेनिक्स का बेस क्या है? 5 बेसिक चीजों से मिलकर हमारा कोई प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना, फिर से रिपीट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से सुनना। एक शरीर में बोला गया कि सबसे बड़ा रोग घर आपका पेट होता है। यदि किसी का पेट दुरुस्त हो तो कभी जिंदगी में उसको रोग नहीं होगा, सिर्फ पेट साफ हो तो किसी को यदि गैस बनना शुरू हो जाए, कोई यूरिन पास करने जाए उसको गैस पास हो जाए प्रेशर लगाने पे, जिसका मतलब कि आपके डाइजेशन में समस्या आनी स्टार्ट हो गई है। और एक बात दोस्तों, यदि आपके डाइजेशन में समस्या आई, गैस बननी शुरू हुई, तो आपके पास 10 साल का होता है टाइम। 10 साल के अंदर यदि आपने अपने गैस को सही नहीं किया, अपने कॉन्स्टिपेशन को सही नहीं किया, तो आपको भारी रोग पक्का होंगे, किडनी का, हार्ट का, लीवर का, घुटने तक का समस्या भी कहीं कहीं गैस को ऐसे होता है, इवन चेस्ट और हार्ट अटैक तक आते हैं इनसे। तो मतलब पेट को दुरुस्त करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया।
आपके अतड़ियों के अंदर में, इंटेस्टाइन के अंदर में गुड बैक्टीरिया पाई जाती है, इसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। इसका ट्रेनिंग बाद में करेंगे। यही प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपके बॉडी में से गंदगी को, आपके डाइजेशन को दुरुस्त करती हैं और साथ में शरीर में विटामिन B12 प्रोड्यूस करती हैं आपके इंटेस्टाइन में गंदगी को खा के वो लोग। साथ में आपके सेल्स तक न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम भी यही करती हैं। तो हमारा सबसे बेसिक प्रोडक्ट है कि हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर में एक चीज जरूर डालेंगे, वो है प्रोबायोटिक्स। चाहे हमारा अरे हाँ ये चाहिए था, चाहे हमारा सप्लीमेंट घुटने का हो, चाहे हमारा सप्लीमेंट घुटने का हो, चाहे हमारा सप्लीमेंट घुटने का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे ब्रेन का हो, चाहे हेयर का हो, चाहे स्किन का हो, 90% हमारे जो सप्लीमेंट आपको मिलेंगे उसमें सबसे पहले 5 मिलियन टू 10 मिलियन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की CFU कॉलोनीज जरूर होंगी हर प्रोडक्ट में। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव भी लॉन्च करेंगे प्रोबायोटिक्स, जिसमें मिनिमम 300 अरब बैक्टीरिया होंगे पर पाउच। एक बार फाड़िए, पानी में घुल के पीजिए, जूस जैसे फीलिंग आएगी, और 300 अरब बैक्टीरिया एक सर्विंग में आपको मिल जाएगा। तुम्हारा पहला बेसिक क्या है? प्रोबायोटिक्स, आपका डाइजेशन दुरुस्त करना, आपकी गट दुरुस्त करना। नंबर 2, आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। तो दूसरा, आपके सेल्स के एज के लिए और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी एजिंग को दुरुस्त करने के लिए चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। तो हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक साथ में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। तीसरी चीज दोस्तों देंगे आयुर्वेदा, जो काम करेगी हीलिंग की। दोस्तों लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा रिपेयर करती है जड़ से। एलोपैथिक आपको सिम्टम्स पे तुरंत काम करके आपको दर्द को बंद कर देगी, लेकिन दर्द हुआ क्यों, उस बेस में जाओगे तो वहां पे आयुर्वेदा से बढ़िया कोई नहीं। आज इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। तुम्हारा तीसरा बेस होगा आयुर्वेदा। हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर में प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट प्लस कोई ना कोई आयुर्वेदिक हर्ब्स होंगे। जैसे मान लो ब्रेन के लिए एक सप्लीमेंट है, तो ब्रेन के सप्लीमेंट में आपको एलार्जिनाइन भी रहेगा, तो आपको अश्वगंधा भी रहेगा, तो ब्राह्मी भी रहेगा। अश्वगंधा ब्राह्मी आयुर्वेदा वाला प्रोडक्ट है, वो भी रहेगा ब्रेन वाले में, राइट। तो आयुर्वेदा को क्योर करेगा। इसके बाद बात करो दोस्तों, तो हम चौथा पॉइंट लेके आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, जिसको फूड सप्लीमेंट लोग बोलते हैं। आज तक लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फूड सप्लीमेंट पे ही अटके पड़ते हैं। हम बोलते हैं फूड सप्लीमेंट तो आपके न्यूट्रिशन को पूरा करता है। आपके शरीर में कोई गैप है न्यूट्रिशन का, तो उसको पूरा करेगा। तो उसी टैबलेट या उसी कैप्सूल या उसी जूस के अंदर में ये चौथा चीज न्यूट्रास्यूटिकल भी रहेगा कि आपको हीलिंग भी दे, आपका ठीक भी करे और आपका फीलिंग भी करे, यानी आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उसको फिल भी करे, आपका सेलुलर प्रोडक्शन भी हो जाए और आपका पेट भी दुरुस्त हो जाए। और साथ में यदि मान लो कोई चीज आपके सेल्स के लेवल पे है ही नहीं, तो लोग बोलते हैं आनुवंशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगा। क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे याददाश्त होता है दोस्त? हर सेल्स के अंदर में पाई जाती है डीएनए, और डीएनए की अपनी एक मेमोरी होती है जो फैमिली से लेके आती है कहीं ना कहीं, इसलिए डीएनए टेस्ट कराई जाती है। लेकिन डीएनए के लेवल पे न्यूट्रिशनल सप्लाई करने का भी सप्लीमेंट इंडिया में नहीं था, जो हम लेके आ रहे हैं, जिसको हम जेनोम बोल रहे हैं, जेनोम हीलिंग की बात करें, जिसको न्यूट्राजेनोमिक्स बोल रहे हैं दोस्तों। तो आज यदि हम बात करूं तो ये 5 पिलर को मिला के हमारे सारे सप्लीमेंट तैयार होंगे। तो एक ऐसा सप्लीमेंट पहली बार दुनिया में देखेगी जिसके अंदर में सेलुलर लेवल छोड़ो, डीएनए के लेवल पे न्यूट्रिशन सप्लाई होगा, साथ में गट से लेके हर उस बॉडी पार्ट को हमने कवर किया एक सिंगल प्रोडक्ट के द्वारा, जो आपको नीड होगी रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए, फिलिंग के लिए, सबके लिए। दोस्तों प्रोडक्ट तो में कोई छूटा नहीं, यूनिक और अनबिलीवेबल हम रेंज लेके आ रहे हैं, जिसका थीम है हर्बो न्यूट्रोजेनिक्स। इसकी खास बात दोस्तों ये है कि 85% हमारे प्रोडक्ट हैं। यदि मुझे आईपैड चाहिए ना, आईपैड की जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए। हमारे जो 85% दोस्तों जो प्रोडक्ट है, वो मजे की बात है कि वो उनमें पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स को उन्हें डाल रखा है, जो न्यूट्रोजेनोमिक्स की बात करूं, और साथ में आपको क्लिनिकल रिपोर्ट भी दिए जाएंगे कि ऐसा नहीं कि हम मुंह से बोल रहे पेटेंटेड है, हम मुंह से बोल रहे हैं कि इसमें क्या रिसर्च हुआ, तो क्लिनिकल रिपोर्ट्स के साथ आपको वीडियो पूरी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अभी 1 महीने तो नहीं, अगले 2 महीने के अंदर में हर प्रोडक्ट का अलग से वीडियो। उस वीडियो के अंदर में मान लो कोई क्रीम में कोई पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यूज किया गया, तो कौन सा इंग्रेडिएंट है, उस पर क्या क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, अब कितने दिन के अंदर उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, ये सारा कुछ एक 2.5 से 3 मिनट का वीडियो एआई द्वारा बना के आपको मिल जाएगा। यानी एक वीडियो किसी को भेज दो, दोस्त प्रोडक्ट ट्रेनिंग तैयार। तो हम डिजिटल में और फिजिकल में दोनों में बहुत बड़ी तरीके से इसमें हम काम कर रहे हैं। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्त, किसी भी कंपनी में पैसा कमाने के लिए ज्वाइनिंग से पैसा नहीं आता। किसी भी कंपनी के अंदर में पैसा आता है टर्नओवर से, पैसा आता है सेल से। वी आर डूइंग बिजनेस। एस्टोनिया कोई
आपका ऐसा प्लान नहीं है, स्कीम प्लान या कोई आपका पिरामिड स्कीम नहीं है। एस्टोनिया बिजनेस है जो स्टार्ट होने जा रहा है आज से। और बिजनेस हमेशा आता है किससे? टर्नओवर से। जितना टर्नओवर उतना आपका पे आउट है। टर्नओवर तब दोस्त आएगा जब आपके प्रोडक्ट में जान होगी, जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा, जब आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होगी दोस्त। तो हम इस बेस को फॉलो करते हैं। आप यदि सिर्फ पैकेजिंग की बात करें तो आपके सामने मैंने पैकेजिंग रखी है ये। आप एक शोरूम में जाते हो, शोरूम में जाते हो जो सबसे खूबसूरत पैकिंग होती है पहले उठा लेते हो, राइट? आप मॉल में, शोरूम में, कहीं भी। तो जब खूबसूरत डब्बे उठा लेते हो, यार कितनी खूबसूरत पैकिंग है यार, ये सोच के। और जब डब्बा उठाते हो दोस्त तो अगला स्टेप शुरू होता है फिर से कि अब आप चेक करते है कितने का। आप पलटो, उसका रेट देखोगे। रेट यदि अफोर्डेबल है, ठीक ठीक मांगा है तो वही रख दोगे, कितना सुंदर पैकिंग क्यों ना हो। लेकिन अफोर्डेबल है दोस्त तो आप उसको लेके आते हो यूज करने के लिए। और यूज करने के बाद तीसरा स्टेप होता है क्या? उसका क्वालिटी। अब यदि क्वालिटी अच्छी है तो दोबारा फिर से आप लोगे, और क्वालिटी अच्छी नहीं दोस्त तो वहीं पे आप छोड़ दोगे। तो दोस्त हम प्रोडक्ट को तीनों फैक्टर पे बिल्ड कर रहे हैं। नंबर 1 उसकी पैकेजिंग, आप खूबसूरती आपके सामने है पैकेजिंग। नंबर 2 उसका प्राइस। आपको जैसे कि मैं एग्जांपल देके चल रहा हूं, या प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बेची जाने वाले सप्लीमेंट में से एक सप्लीमेंट है ओमेगा। हर कंपनी आज ओमेगा सेल कर रही है। मैं रिपीट कर दूंगा, हर कंपनी ओमेगा को सेल कर रही है। अब ओमेगा की बात किया जाए दोस्तों तो ओमेगा बेसिकली सबसे इजीएस्ट जो इंडिया में मिलती हुई है फ्लैक्सीड ऑयल, जिसको मेरे गांव में तीसी बोलते हैं, इसका स्टैंड, जिसको हम तीसी बोलते हैं, साथ में अलसी बोलते हैं। यदि थोड़ा सा अंग्रेजी वाला नाम ले लू तो, या थोड़ा स्टैंडर्ड खड़ी भाषा का नाम लू तो अलसी बोलते हैं। अब इंडिया में आपको मिल गया फ्लैक्सीड ऑयल। नंबर 2 जितनी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, अमेरिकन यहां वहां की बड़ी कंपनियां, वो बेचती हैं ओमेगा के लिए फिश ऑयल, थोड़ा उससे बेटर स्टैंडर्ड मिल जाता है। लेकिन दोस्त दुनिया का सबसे बढ़िया ओमेगा बोलते हैं क्रिल ओमेगा को। लेकिन क्रिल ओमेगा कौन सा? क्रिल ऑयल कौन सा? वो यहां से नहीं जो चाइना वाले बेचते हैं। क्रिल ऑयल वो जो नॉर्वे जैसी जगहों से, अंटार्कटिका से, समुद्र के उस हिस्से से निकाली जाती है जहां ऊपर तो बर्फ जमी होती है, नीचे होता है पानी। दोस्त जहाज जाती है सीधे वहां ऐसी जगहों पे, तोड़ते हुए उस बर्फ को, और वहीं से वो झींगे जैसी ट्रांसपेरेंट मछली होती है, बहुत पतली वाली छोटी छोटी झींगे की तरह, उसको बोलते क्रिल। उनको पकड़ के उनके अंदर से वो ऑयल निकाल के वहीं पे मैन्युफैक्चर करती है, सी समुद्र के अंदर। क्योंकि उनको पकड़ के ला के यदि अपने फैक्ट्री में बनाएंगे उसकी वैल्यू खत्म। इतना हाई स्टैंडर्ड, जहां पोल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो, समुद्र के अंदर में कई हजार कई सौ किलोमीटर अंदर जाके दो, जहां पूरी बर्फ पड़ी हुई है, वहां पोल्यूशन, वहां चिड़िया तक नहीं, पोल्यूशन कहां से आ जाएगा वहां पे। ऐसी जगहों से वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैंडर्ड निकाली जाती है क्रिल ओमेगा। अब दोस्तों हम क्रिल ओमेगा लेके आ रहे हैं, लेकिन क्रिल ओमेगा में यदि बात किया जाए तो क्रिल ओमेगा अकेले नहीं बेच रहे हैं। अंटार्कटिका से हम नॉर्वे से लेके आ रहे हैं। उस नॉर्वे की क्रिल ओमेगा के अंदर में हमने डाला ग्लूटाथियोन को। ग्लूटाथियोन दोस्तों क्या होती है? एंटी एजिंग में इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली यदि आप गूगल पे जाएं, क्या मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? मैं एक आपको चीज दिखाता हूं, मेरी बड़ी फेवरेट सब्जेक्ट रही है, मैं इसे दिखा रहा हूं आपको। कल भी मैंने दिखाया था वैसे आपको। नेहा कक्कर आफ्टर बिफोर, बस ये डाल लो। बस मैं आपको ये सोचवाना चाह रहा हूं, आपको ये फील कराना चाह रहा हूं, ये जो नेहा कक्कर जो गोरी हुई है भाई, ये क्या की होगी सोचो। ये इंडियन आइडल जब आई थी तब का इंडिया, आज के डेट में जज बन के मैडम बैठी हुई है। देखो दोस्तों, गोरा होने की बात नहीं है। गोरा होना, जवान होना, सुंदर होना, ये सारा गेम है आपके खान पान से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपका क्या होता है? एक्सरसाइज। तो सवाल है कि ये नेहा कक्कड़ थी और नेहा कक्कड़ आज ये हैं जो चेहरे पे लिपापोती करके गोरा हो सकते हो मेकअप से, लेकिन पेट, हाथ, नाक सब कुछ गोरा कर लेना, ये इंटरनल कुछ ना कुछ होगा तो ही हो सकते हो। ये मैं नेहा कक्कड़ का अकेले बात नहीं कर रहा दोस्त, मैं एक आदमी और लेता हूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऐसे कई लोग मिलेंगे, आप सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो बिफोर आफ्टर। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हालत देख लो तो भाई पहले कितने सांवले थे, पहले उनकी कलर क्या थे और आज ही कलर क्या है दोस्तों, जमीन आसमान का अंतर है। स्टाइल में छोड़ो, कलर में ले गो, हर जगह पे। अब यहां पे सवाल पैदा ये होता है कि ऐसा कैसे हो पाया दोस्त? ऐसा होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन रहा, उनकी डाइट, उनकी फूडिंग। कुछ ना कुछ तो ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से चीजें हो पाती दोस्त, और उन्हीं में से एक चीज है ग्लूटाथियोन। जितने भी फिल्म स्टार से ग्लूटाथियोन के बकायदे इंजेक्शन लगवाते हैं, कैप्सूल्स खाते हैं, यहां तक कि कुछ लोग ग्लूटाथियोन के पानी भी आती है, जैसे हम पानी चढ़वाते हैं गांव में ना अपना इंजेक्शन,
उसका आईवी या क्या बोलते हैं समथिंग, तो उस तरीके से वो भी चढ़वाते हैं ग्लूटाथियोन का अपने आपको जवान दिखाने के लिए, झुर्रियां ना आए, बूढ़े जल्दी ना हो। अब मलाइका अरोड़ा के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है, या रेखा जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? भैया मम्मी से भी एजेड रेखा है, लेकिन उनको देखने लगता है यार मुझसे तो 40 पहुंचूंगी मुश्किल से अभी तक। तो आपके देखो मेरा दोस्तों कनेक्शन क्या है, ऐसे सप्लीमेंट जो अभी तक इंडिया में आम आदमी के लिए कॉमन नहीं थे, हमने उनको लेके कॉमन करने जा रहे हैं आपके लिए। जैसे एग्जांपल ले लो कि ग्लूटाथियोन को हमने डाल दिया किल ओमेगा अपने ओमेगा के अंदर में ही, और साथ में विटामिन ई भी उसी में ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि स्किन के लिए विटामिन ई, ग्लूटाथियोन और इट्सिल्फ ओमेगा तो बेस्ट होता ही है। तीनों का कॉम्बिनेशन दुनिया में पहली बार हम लेके आ रहे हैं दोस्त। लेकिन रेट की बात करेंगे तो जहां पे इंडिया के नंबर 1 कंपनी अपने आप को बोलती है, 1200 का बेस सेल कर रही है 30 गोली। एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो 1800 का 30 गोली सेल कर रही है, और हम लेके आ रहे हैं लगभग 1500 के आसपास 60 गोली। कैन यू बिलीव दैट? हमने प्राइस, मैंने क्या बोला, पैकेजिंग देन प्राइस, देन हम बात करते हैं किसकी जाकर के आगे जाके क्वालिटी की। अब यदि ग्लूटाथियोन विटामिन ई प्लस नॉर्वे से इंपोर्ट किया हुआ क्रिल आपको एक साथ देंगे दोस्त, रिजल्ट तो बोलेगा नहीं, चिल्लाएगा रिजल्ट। और जब रिजल्ट चिल्लाएगा धंधा आपका छोटा हो सकता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, टर्नओवर बड़ा होगा तो पैसा होगा। टर्नओवर तब बड़ा होगा जब आपके प्रोडक्ट में जान होगी, प्रोडक्ट की लुक एंड फील सही होगी, और प्रोडक्ट का प्राइस भी इकोनॉमिकल होगा तब। और यहां तीनों में हम परफेक्ट साबित होंगे, ये वादा है मेरा आपसे दोस्त। तो यहां पर मैंने जिक्र किया क्या प्रोडक्ट है ना। इसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो डीआर मार्ट नाम से हम कॉस्मेटिक एक नया डिवीजन खोल रहे हैं अपना। डीआर मींस डर्मा बेसिकली हो गया, डॉक्टर मार्ट बोलो जो बोलो इसको आप देखेंगे तो नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमारे सारे प्रोडक्ट होंगे। नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी है जो लगाने के कुछ सेकंड के अंदर में ही हमारे वो क्रीम या हमारे वो जो बेस्ड होंगे वो आपके स्किन के अंदर वाले लेयर में पहुंचना स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर में कोई भी हैजार्डियस केमिकल नहीं होगा। आप देखेंगे जितने भी हमारे सीरीज होंगे सारे वेगन सीरीज बोलते हैं कि जिसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे कोई भी जीव कनेक्टेड है। जैसे दूध भी नहीं निकलेगा इसमें, दूध, घी, पनीर, कोई भी जानवर से मिलने वाला, कोई जीव मिलने वाला कोई भी चीज इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ में हैजार्डियस केमिकल फ्री यानी ऑर्गेनिक कैटेगरी की मसाले सर्टिफाइड होंगी। केमिकल फ्री एक्वा बेस्ड यानी कि जैसे कई बार पुरुष लोग फेयर एंड लवली जरा लगा लो अपने दाढ़ी में फंस जाएगी और ऐसे क्रीम जैसे कुछ पपड़ी छोड़ना शुरू कर देगा। आप फेयर एंड लवली को नहीं लगा सकते चेहरे पे ऐसे, क्योंकि दाढ़ी में फंस जाएगी, बाल में फंस जाएगा। तो दोस्तों एक्वा बेस्ड होता है वाटर बेस्ड कि आप कहीं भी बाल कहीं भी लगा लो, विद इन सेकंड गायब हो जाएगा, स्किन जो है वो मिल जाएगा तुरंत, जरा सा भी कोई सफेद हो कुछ नहीं छोड़ता वहां पे। तो इस तरीके से यदि बात करूं तो एक अलग ही लेवल का रेंज हम लॉन्च करें कॉस्मेटिक के अंदर में या स्किन केयर के अंदर में, जो अभी इंडिया में तो कम से कम ये नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही रेयर कंपनियां जो काम कर रही हैं। तो आपको कंप्लीट एक रेंज देने वाले हैं और सर्टिफिकेशन में WHO सर्टिफाइड तक प्रोडक्ट हम आपको देने वाले दोस्त। तो यहां पे बात करूं तो इन चीजों से आपको टेंशन नहीं आएगी, आपको सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। जो हमारी वेबसाइट है estonia1.com, वहां से चेकआउट कर सकते हैं आगे की चीजें। हमारी डिपार्टमेंट की बात करो तो दोस्तों ये लाला जी की कंपनी नहीं है कि वन मैन आर्मी, एमडी साहब चेक काटेंगे, एमडी साहब डिसीजन लेंगे कौन सा माल लॉन्च होगा, एमडी साहब ट्रेनिंग देंगे, ऐसा नहीं है। एक एक डिवीजन बटी हुई है। R&D डिपार्टमेंट अलग है, केवाईसी और आईडी डिपार्टमेंट अलग है, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट अलग है, लॉजिस्टिक अलग है, सीआरएम फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। एक एक डिपार्टमेंट अलग अलग कोर टीम बनी है। आपको जिससे काम होगा उस डिपार्टमेंट में कॉल करेंगे, यानी एक कारपोरेट लेवल की सिस्टम ड्रिवन कंपनी हो रही है पहले दिन से, ना कि लाला जी ड्रिवन कंपनी है। तो आपका कैरियर बहुत उज्जवल है। नाउ 3 मेजर पिलर कंपनी के 3 पार्टनर कंपनी के हैं। मिस्टर प्रदीप जी ये पिछले 30 साल से बिजनेस के फील्ड में हैं, रियल एस्टेट से लेके होटल से लेके ये चीजें अपनी चला रहे हैं पहले से ही। यदि बात करूं तो जितने भी पब्लिक रिलेशन और फाइनेंस, यानी कि जब हम किसी से मिलवाएंगे तो प्रदीप जी से मिलवाएंगे, इस टेबल के ऊपर इनके साथ बैठाएंगे लीडर्स को, साथ में फाइनेंस की कंपनी का सारा काम प्रदीप जी दिख रहे हैं। डॉक्टर विक्रांत नरवाल जो साइंटिस्ट हैं, R&D हेड हैं पीछे कंपनी के अंदर में, इस कंपनी में भी R&D हेड के रूप में भी हैं। साथ में सेल्स का जितनी ट्रेनिंग्स होंगी पूरे इंडिया में, कहां मीटिंग करनी, कहां ट्रेनिंग करनी है, कहां प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, सारा कुछ विक्रांत जी संभालेंगे। मिस्टर आशीष जो एस्टोनिया के ओनर हैं, यदि इनकी बात किया जाए तो जितनी ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, सप्लाई चेन, कहां सामान पहुंचा कहां नहीं पहुंचा, ये सारी चीज संभालेंगे डॉक्टर मतलब मिस्टर आशीष। ये तीनों का कॉम्बिनेशन, यदि आशीष की दोस्तों बात किया जाए तो ये ऑलरेडी यूके से पढ़े हुए हैं। विक्रांत जी की बात करी जाए तो 2014 बैच के NDRI के टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। तो हर व्यक्ति अपने फील्ड में माहिर है जो तीनों कंपनी को संभाल रहे हैं तीनों लेवल पे। नाउ दोस्तों इनके सोशल मीडिया पेज आप estonia1 नाम से जाके कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये कंपनी का ऑफिशियल 4